नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, मोदी ने किसानों को आंदोलन जीवी बताया, कहा उनसे देश को बचाना है। आंदोलन जीवी वाले जुमले पर भड़के लोग, एमएसपी पर गलत बयानी का आरोप। विशेषज्ञों ने कहा चमोली हादसे की वजह है विवादित पनबिजली योजनाएं। रियाना के खिलाफ सरकारी सेलिब्रिटियों के ट्वीट की जांच करेगा महाराष्ट्र। सरकार ने फिर डाला ट्विटर पर दबाव, 1178 खाते बंद करने को कहा। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब आइए सिलसिला शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। महीनों से चल रहे किसान आंदोलन के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में एक नया शब्द उछाल दिया। इसे जुमला भी कहा जा सकता है, आंदोलन जीवी। उन्होंने आंदोलनकारियों का मजाक उड़ाते हुए इस शब्द का मतलब बताया, आंदोलन जीवी अर्थात जो आंदोलन के बल पर ही जीते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा देश में एक नए किस्म का तत्व आ गया है, आंदोलन जीवी। उन्हें उस हर जगह देखा जा सकता है जहां किसी तरह का प्रदर्शन हो रहा हो, वो आंदोलन वकीलों का हो, छात्रों का हो, मजदूरों का हो, प्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो। प्रधानमंत्री ने कहा ये आंदोलन जीवी ही परजीवी हैं जो हर जगह मिलते हैं। वे आंदोलन के बगैर जी नहीं सकते। हमें उनकी पहचान करनी है और देश को उनसे बचाना है। इस दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बात करते हुए कहा कि एक नया एफडीआई मैदान में आ गया है। इस एफडीआई यानी फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी से देश को बचाने की जरूरत है। इसके साथ ही ऐसे समय जब कैबिनेट मंत्री और सत्तारूढ़ बीजेपी के लोग लगातार सिखों पर हमला कर रहे हैं तो उन्हें खालिस्तान से जोड़कर देखने की बात कर रहे हैं बार बार कि किसान आंदोलन में खालिस्तानी तत्व शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने सिखों की तारीफ की है। उन्होंने कहा यह देश हर सिख पर गौरव करता है। उन्होंने देश के लिए क्या नहीं किया है, हम उनका जितना सम्मान करें कम है। बता दें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि किसान आंदोलन में खालिस्तानी तत्व घुस गए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री माफ कीजिएगा, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद कई बार कह चुके हैं कि किसान आंदोलन में खालिस्तानी समर्थक हैं। नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों का जोरदार बचाव करते हुए विपक्ष को घेरा और कहा कि जब वे सरकार में थे तो कृषि सुधारों की बात करते थे, आज उसका विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने संसद में ऐलान किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य था, है और रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों से बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। तो सबसे बड़ी बात है, तीन चीजें हैं इसमें। एक तो ये कि किसान आंदोलन का उन्होंने मजाक उड़ाया है, आंदोलन जीवी कह के किसानों का मजाक उड़ाया है। इतने लाखों लाख किसान जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, जिन आशंकाओं से गुजर रहे हैं, उसमें उसको समझने में इस सरकार ने, प्रधानमंत्री ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। उसका माखौल उड़ा दिया संसद के अंदर। ये बड़ा दुखद पहलू है इस पूरे आज जो उन्होंने भाषण दिया है उसका। आंदोलन जीवी अगर ये लोग हैं तो आप क्या हैं? आप क्या भाषण जीवी हैं, सत्ता जीवी हैं या कारपोरेट द्वारा दिए गए सुविधाओं के जीवी हैं? तो एक जीवी होने का आप पर भी आरोप लग सकता है, लेकिन वो इन चीज़ों को समझना नहीं चाहते हैं। वो मजाक उड़ा रहे हैं और ना ही वो लोकतंत्र को समझते हैं कि लोकतंत्र में संघर्ष और आंदोलन की क्या अहमियत है। यही आंदोलन है, यही संघर्ष है जो लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं, उसे आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि लोगों की भावनाएं, लोगों के विचार, लोगों की मांगें, आशंकाएं, समस्याएं इसी तरह से उठाई जाती हैं और सरकार को विवश किया जाता है कि वो उन्हें समझे, माने और कार्रवाई करे। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री इन चीज़ों को नहीं समझते हैं और एक उनका जो लोकतंत्र विरोधी सोच है, संविधान विरोधी सोच है, संविधान में विरोध का, प्रदर्शन का अधिकार दिया गया है, ये प्रधानमंत्री नहीं समझ रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें भी वो विदेशी साजिश एफडीआई का जो जिक्र किया है उन्होंने, ये विदेशी साजिश का भी उन्होंने इसमें शामिल कर लिया है और थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, सिखों को थोड़ा गौरव की बात कह के ताकि नुकसान ना हो और जो हिंदू और सिखों के बीच तार टूट रहे हैं इस आंदोलन की वजह से,
बल्कि कहना चाहिए कृषि कानूनों के प्रति सरकार के रवैये की वजह से उसे वो थोड़ा सा सहलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। और इसी तरह से एमएसपी पर उन्होंने जो कहा वो तो और भी हास्यास्पद है एक तरह से, क्योंकि किसान बखूबी समझ रहे हैं कि एमएसपी है, लेकिन उनकी मांग है इसको कानूनी दर्जा दिया जाना, और उसके बारे में प्रधानमंत्री ने एक भी शब्द नहीं कहा। बल्कि ये कहा जाए कि इस पूरे भाषण में 70 मिनट के उन्होंने काम की एक बात भी नहीं की, केवल मजाक करते रहे, मखौल उड़ाते रहे विपक्षी दलों का, आंदोलन का। और ये बड़ा दुखद है कि इस महादेश का प्रधानमंत्री इस निचले स्तर तक उतर आया है। अगली खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री के आंदोलन जीवी वाले जुमले पर किसानों और विपक्षी दलों में तीखी प्रतिक्रियाएं हुई हैं। उन्होंने इसे एक झूठा मजाक बताया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एमएसपी को लेकर ये कहे जाने कि एमएसपी था है और आगे भी रहेगा पर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, हमने कब कहा कि एमएसपी खत्म हो रहा है? हमने कहा कि एमएसपी पर एक कानून बनना चाहिए। अगर ऐसा कानून बनता है तो देश के सभी किसानों को इससे फायदा होगा। अभी एमएसपी पर कोई कानून नहीं है और किसान ट्रेडर्स के हाथों लूट लिया जाता है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि किसान शहीद हो रहे हैं। प्रधानमंत्री संसद में मजाक के साथ झूठ बोल रहे हैं, विपक्ष के साथ चर्चा में डरते हैं। शहीद जवान या शहीद किसान पर एक शब्द तक श्रद्धांजलि में उन्होंने नहीं कहा, चीन का नाम तक नहीं लिया। गरीब और आम आदमी की चिंता की कोई बात नहीं कर सके प्रधानमंत्री, और ये विश्वासघात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठे इंसान से संसद में मजाक की उम्मीद नहीं की जाती है। इसीलिए प्रधानमंत्री के भाषण के बाद कांग्रेस समेत बाकी नेताओं ने वॉकआउट किया। कांग्रेस के नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य रहा उसको लेकर देश के किसान के साथ सिर्फ निराशा हाथ लगी है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आंदोलन जीवी शब्द उछालने के बाद लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने ट्वीट करके कहा है कि जो कल तक कहते थे कि मैंने अपना राजनीतिक करियर आंदोलन करके बनाया है, वो आज हमारे किसानों को नीचा दिखाने के लिए आंदोलन जीवी कह रहे हैं। वहीं बाकी कांग्रेस नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसमें वो किसानों के आंदोलन के साथ जुड़ने का ऐलान कर रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के आंदोलन जीवी वाले बयान के हिसाब से उनको भी आंदोलन जीवी करार दिया है। तो उन्होंने जो आंदोलन जीवी शब्द का इस्तेमाल किया है, दरअसल उससे विपक्षी दल और किसान दोनों को ये अपमानजनक लगा है, और जो माहौल बना है उसमें इससे कोई फायदा नहीं होगा। इस तरह के तंज, इस तरह के व्यंग करने से जो माहौल में कड़वाहट है वो कम नहीं होगी। जबकि प्रधानमंत्री के स्तर के व्यक्ति से उम्मीद की जाती है कि जो टकराव और संघर्ष का माहौल बन रहा है उसको खत्म करने के लिए अपनी तरफ से कोई पहल करेंगे, कोई ऐसी जुबान में बोलेंगे जिससे कड़वाहट खत्म हो। लेकिन उन्होंने कड़वाहट को बढ़ा दिया है और आंदोलनकारी किसानों को ये बहुत गैर वाजिब लगा है और बुरा लगा है कि उनके बारे में प्रधानमंत्री तक ने इस तरह के इस जुमले का इस्तेमाल किया है। इसका विरोध होना लाजमी है और ये सिलसिला अब चलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री को आंदोलन जीवी का जुमला इस्तेमाल करने के बड़े भले ही आनंद आ रहा हो, लेकिन देश ने इसको अच्छे से नहीं लेगा। उनके भक्त ले सकते हैं, उनके अनुयायी इसको पसंद कर सकते हैं, लेकिन पूरा देश और दुनिया भी देख रही है कि भारतीय प्रधानमंत्री किस तरह से बातें कर रहे हैं। दूसरी बात एमएसपी को लेकर है। किसान पहले से कह रहे हैं कि एमएसपी है लेकिन लागू नहीं हो रहा है, और उसको कानून का दर्जा मिल जाएगा तब जाकर किसानों को उनका हक मिलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री गोलमोल बातें कर रहे हैं, दो टूक बात करने से घबरा रहे हैं। जाहिर है कि उनके कमिटमेंट कहीं और होंगे। वो इसमें ऐसा लगता है कि कानूनों को डाइल्यूट नहीं करना चाहते, बल्कि उन्होंने साफ साफ कह भी दिया कि वो इनको आगे ले जाना चाहते हैं, कृषि के वो सुधार करना चाहते हैं। हालांकि इन सुधारों का दुनिया भर में क्या हाल हुआ है हम सब जानते हैं। अगली खबर लेते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में रविवार को ग्लेशियर टूटने से तबाही हुई है, जिसमें अभी तक राहत और बचाव कार्य में जुटी आईटीबीपी द्वारा अब तक 1900 निकालने की पुष्टि हो चुकी है।
और 150 से अधिक लोगों के हताहत होने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। इस तबाही के बाद सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। विशेषज्ञों का कहना है कि चमोली में आए हिमस्खलन की वजह महत्वाकांक्षी ऋषि गंगा पनबिजली परियोजना है, जिसका विरोध स्थानीय लोगों ने 2005 में ही किया था। इस परियोजना के लिए पहाड़ों को काटे जाने की वजह से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ा है और ये इस हिमस्खलन हुआ है। जिस तरीके से बिल्कुल नदी के किनारे पत्थर तोड़े गए, उस वजह से यह हादसा हुआ है। बता दें, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मई 2019 में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने के बाद राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए पूरी परियोजना पर सफाई देने को कहा था। उस जनहित याचिका में कहा गया था कि चमोली के रेडी गांव में प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले तरीके से पहाड़ काटे जा रहे हैं, जिससे पूरा प्राकृतिक संतुलन बिगड़ सकता है। इससे पहले 2013 में भारी बाढ़ के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस इलाके में जारी सभी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को रोकने की हिदायत दी थी और पर्यावरण को लेकर टीम गठित करने को कहा था, जो इन प्रोजेक्ट्स के कारण हो रहे पर्यावरण को नुकसान का अध्ययन करेगी। कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय और केंद्र सरकार को कोई भी प्रोजेक्ट के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसको लेकर एनजीटी में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी सुनवाई कर रहा है। तो आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, हाई कोर्ट कर रहा है, इसके बावजूद न राज्य सरकारें रुक रही, न केंद्र सरकार रुक रही है। प्रकृति को नुकसान हो रहा है, वो अलग चीज है। प्रकृति के नुकसान की वजह से बड़े पैमाने पर जानो माल की हानि हो रही है। ये बात मोटी मोटी बात बार बार पर्यावरणविद समझाते रहे हैं, कहते रहे हैं कि बड़े बांध परियोजना मत बनवाइए, भूकंपीय क्षेत्र हैं, ग्लेशियर वाले क्षेत्र हैं, ये बहुत ही संवेदनशील जोन है, यहाँ पर ये सारी हरकतें मत कीजिए, क्योंकि इससे कभी भी बहुत बड़े बड़े हादसे हो सकते हैं। 2013 का हादसा हुआ, अब ये हादसा हुआ, और जिस तरह की कार्रवाई वहाँ चल रही है विकास के नाम पर, उसके और भी कोई बड़े दुष्परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक चेतावनी है, लेकिन अक्सर हादसों के समय ये बातें होती हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। जैसे 2013 के बाद हुआ, जैसे और भी पहले जो भूकंप आए थे उनके बाद हुआ। टिहरी की जो डैम परियोजना है उसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ, लेकिन नहीं मानी सरकार। नर्मदा परियोजना का बड़े लंबे अरसे तक विरोध होता रहा, लेकिन उसके माने में भी सरकार ने अपने इरादे नहीं बदले। और हम जानते हैं कि कभी भी दुर्घटना हो सकती है, और आप जानते हैं कि जब भी इस तरह की बड़ी परियोजनाएं होती है तो बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाते हैं, नदियां रोकी जाती, नदियों का स्वभाव बदला जाता है, बड़े पैमाने पर लोग विस्थापित होते हैं। इस सब से जो उद्योगपति हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी नज़र इससे होने वाली जो बिजली होती है उसका इस्तेमाल करने और फ़ायदा उठाने की होती है, और सरकारें उनसे मिली हुई होती हैं। अगली खबर लेते हैं। किसान आंदोलन पर पॉप सिंगर रिहाना के ट्वीट के बाद भारतीय हस्तियों द्वारा ट्वीट किए जाने की महाराष्ट्र सरकार जांच करेगी। कांग्रेस नेताओं ने इसकी जांच की मांग की थी, क्योंकि रियाना के ट्वीट के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मामला उछला और फिर सरकार के मंत्रियों ने उसके खिलाफ हैशटैग अभियान चलाया। इसी सिलसिले में फिल्म और खेल जगत की नामचीन हस्तियों ने एकजुटता प्रदर्शित करने वाले ट्वीट किए थे और उन्हीं हैशटैग का इस्तेमाल भी किया था। राज्य के कांग्रेस नेताओं की इन शिकायतों के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि ये पता चला है कि मशहूर हस्तियों द्वारा एक समान पोस्ट एक ही समय में इस्तेमाल किए गए हैशटैग इसलिए क्यों किए गए, कैसे किए गए, इसकी जांच की जाएगी कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है। इस मामले में महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने ट्वीट करके कहा कि हमने मांग की थी कि क्या इन हस्तियों को बीजेपी द्वारा दबाव में लिया गया। बता दें कि इस मामले में पूर्व कृषि मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने सचिन को नसीहत दी है कि वे दूसरे क्षेत्रों से जुड़े मामलों में बोलने से पहले सावधानी बरतें। उधर तेंदुलकर, लता मंगेशकर जैसे लोगों की ट्रोलिंग को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। ठाकरे ने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों के मामले में अपने समर्थन में ट्वीट करवाकर लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर जैसी हस्तियों की प्रतिष्ठा को दांव पर नहीं लगाना चाहिए था। ठाकरे ने कहा, सरकार ने पहले तो लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दे दिया और फिर उनकी हंसी उड़वा दी। तो
दरअसल ये बहुत स्पष्ट है कि इन लोगों ने केंद्र सरकार के कहने पर ही ट्वीट किए थे, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। वही हैशटैग इस्तेमाल किए गए, उन ट्वीट्स की भाषा कमोबेश एक जैसी थी, तो जाहिर है कि कहीं से ये गाइडेड ट्वीट थे, निर्देशित ट्वीट थे जो किए गए। लेकिन जब इस पर राजनीति होने लगी और बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला कि सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर इतनी बड़ी मराठी हस्तियां हैं, उनका अपमान हो रहा है, वो क्या सोचती है, तो अब उससे बात आगे बढ़ गई कि भाई ये भारत रत्न है, इनको भारत सरकार ने इस्तेमाल क्यों किया, भारत सरकार ने क्या दबाव डाला है जो इन्होंने इस तरह के ट्वीट किए हैं, या स्वेच्छा से तो किए नहीं हैं, ये तो बहुत साफ है। तो इसकी जांच होनी चाहिए। तो जांच एक तरह की एक राजनीतिक जांच है ये, इसमें संदेह नहीं होना चाहिए, लेकिन भविष्य में इस तरह की चीज़ें ना हो, इसकी कोई इंतज़ाम होना चाहिए कि जो हमारे रोल मॉडल हैं, लता मंगेशकर हों या सचिन तेंदुलकर, उनकी एक प्रतिष्ठा रही है, और जब उन्होंने इस तरह के ट्वीट किए तो निश्चित रूप से उनकी प्रतिष्ठा भी कम हुई है, क्योंकि वो सरकार के पक्ष में ऐसे मुद्दे पर खड़े हो गए जो कि कतई उचित नहीं था। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अगर पर्यावरण कार्यकर्ता कुछ बात कर रहे हैं तो उनसे सीधे भिड़ने की ज़रूरत नहीं थी। उनको अपने दायरे में, अपनी सीमाओं में रहना चाहिए था और सरकार का मोहरा नहीं बनना चाहिए था। तो कुल लब्बो लुआब इसका यही है कि राजनीति हो रही है, राजनीति पर राजनीति हो रही है, क्योंकि अगर एक तरफ से हम लोग तो दूसरे तरफ से उसका जवाब भी दिया जाएगा। लेकिन ये एक बहुत ही दुखद प्रसंग था, प्रकरण था, जो केंद्र सरकार की वजह से हुआ है। इनका अपमान हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। और अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। किसान आंदोलन पर ट्वीट को लेकर ट्विटर और सरकार के बीच तनातनी और बढ़ सकती है। ऐसा इसलिए कि सरकार ने अब ये कहते हुए 1178 ट्विटर खातों को बंद करने के लिए कहा है कि ये खाते पाकिस्तान और खालिस्तान से सहानुभूति रखते हैं। मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से ऐसा कहा गया है। इससे तनातनी बढ़ने की आशंका इसलिए है कि कुछ दिन पहले ही जब सरकार ने 100 ट्विटर खातों को बंद कराया और 150 ट्वीट हटवाए थे, तब कुछ ही घंटों में ट्विटर ने एक तरफा फैसला लेते हुए उन सभी खातों और ट्वीट को बहाल कर दिया था। इसके बाद सरकार ने खुली चेतावनी दी थी कि या तो ट्विटर सरकार के आदेशों का पालन करे या फिर नतीजे भुगते। ये अभी तक साफ नहीं कि ट्विटर द्वारा, सरकार द्वारा चिन्हित किए गए खातों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा या नहीं, उसकी धमकी में आएगा या नहीं। लेकिन यदि ट्विटर कार्रवाई करता है तो इसके लिए एक बड़ी मुश्किल पेश आ सकती है। ये मुश्किल ये होगी कि क्या ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी का खाता भी सरकार की कार्रवाई के निर्देश के जद में आ जाएगा। डोर्सी भारत में किसानों के विरोध के बारे में स्पष्ट रूप से जानते हैं। वो किसानों के पक्ष में किए गए कुछ ट्वीट्स को लाइक करते रहे हैं। किसान प्रदर्शन के समर्थन में विदेशी हस्तियों द्वारा किए गए ट्वीट को डोर्सी लाइक कर चुके हैं। ये संभव है कि ट्विटर सरकार की स्थिति के विपरीत कदम उठा सकता है। कुछ दिन पहले ट्विटर ने ऐसा कदम उठाया भी था। ट्विटर ने अभी तक इस ताज़ा आदेश पर पूरी तरह से कार्रवाई नहीं की है। बता दें कि केंद्रीय एजेंसियां किसान आंदोलन का समर्थन करने वालों पर शिकंजा लगातार कस रही हैं। तो मुख्य बात यह है कि जो ये अकाउंट हैं, इनको खालिस्तानी और पाकिस्तानी का नाम दे दो, उनको बदनाम कर दो, क्योंकि ये सरकार के विरोध में ट्वीट कर रहे होंगे, सरकार की आलोचना कर रहे होंगे, सरकार के रवैये की, सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे होंगे, और ये सरकार को चुभ रहे हैं क्योंकि किसान आंदोलन फैलता जा रहा है। तो इन पर कैसे अंकुश लगाया जाए, इसकी एक कोशिश उसने ये कर रही है, पहले से कर रही थी। फेसबुक के साथ तो उसकी पुरानी साठगांठ है, तो फेसबुक तो उसके नियंत्रण में है। ट्विटर को नियंत्रण में करने की कोशिश हो रही है, कानून का डर दिखाया जा रहा है, धौंस दिखाई जा रही है। अब ट्विटर इस धौंस में आता है कि नहीं। ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप की धौंस नहीं मानी थी और उनके साथ कई बार उनके ट्वीट को या तो डिलीट किया था या उसमें फ्लैग किया था कि ये गलत है, सूचना गलत है। और अब क्या भारत सरकार के इस दबाव में आ जाएगा, भारत सरकार की धमकी में आ जाएगा, ये नहीं आएगा। ये अब एक चुनौती है कहें तो ट्विटर के सामने, और ये परीक्षा की घड़ी है। पूरी दुनिया देख रही है कि ट्विटर अब क्या करता है। वो सरकार के नियंत्रण में काम करने के लिए राजी हो जाता है या अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए कुछ हौसला, कुछ हिम्मत दिखाता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।